फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जो है लोकोक्ति के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि लोकोक्ति जो आप पेपर में आएंगी, अगर जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह या किसी में भी आ सकती हैं, तो आपको जो है उसके मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे सही गलत में भी ऐसे पूछ लेंगे। जैसे मैंने आपको अभी एक कम्युनिटी पे बताया था कि किस तरीके से पूछेंगे। आपको जो है लोकोक्ति याद भी होना चाहिए और उसका जो अर्थ भी याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपसे अर्थ भी पूछ लें कि अपनी करनी पार उतरनी का जो है लोकोक्ति का अर्थ समझाइए। को जो बताना पड़ेगा कि इसका जो है मतलब क्या है। लोकोक्तियाँ ज़्यादा नहीं है तो हम इसे फटाफट जो है कवर कर लेते हैं। आपको लोकोक्ति देखकर पहचानना है, इसका अर्थ जो है आपको आना चाहिए। मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगी किस तरीके से लोकोक्ति के अगर आएंगे भी तो पेपर में कैसे आएंगे, तो आपको थोड़ा और आइडिया हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव जैसे ही आएंगे वैसे। लोकोक्ति का मतलब क्या होता है? लोकोक्ति मैं आपको बता चुकी हूँ जब मैंने इसके अंतर समझाए थे, मैं आपको फिर बता देती हूँ। लोकोक्ति होता है जो लोक में प्रचलित उक्ति, ये पहले से कहावतें चली आ रही हैं, जो पहले के लोग कहावतें बोलते थे और वो जो है सच होती थी। एक तरीके से जो वो बोलते थे उसका जो है अर्थ भी एकदम सच ही होता था, तो वो जो होती है लोकोक्ति कहलाती है। पे जो पहला लिखा है वो क्या लिखा है कि अपनी करनी पार उतरनी। आप अर्थ को मत देखिए, पहले फोकस अपनी करनी पार उतरनी में करिए। पहले खुद से समझिए अपनी करनी क्या होता है, यानी जो हम खुद से काम कर रहे हैं वो, और पार उतरनी यानी होता है जो भी हम करेंगे उससे हम क्या परिश्रम करके क्या पा रहे हैं। जो है लोकोक्ति देखते ही समझ जाओगे कि अपनी करनी यानी स्वयं का क्या करना है, परिश्रम। पार उतरनी यानी अपना जो परिश्रम करते हैं वही जो है काम आता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा है कि स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। कि आप मेहनत करोगे तभी जो है आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे बोर्ड पे, क्योंकि आपको ही जाके जो है एग्ज़ाम लिखना है। पूरा जो परिश्रम है वो आपको ही करना है, इसलिए कि यहाँ पे क्या है, स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। तो आपको अब समझ में आ गया कि अपनी करनी पार उतरने का जो है मतलब क्या होता है। सेकंड बात करते हैं, अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते होई। पे क्या लिखा है ध्यान से देखिए, अतिशय रगड़ करे जो कोई। अतिशय यानी कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है हमारे साथ छेड़ कर रही है, हमें परेशान करे, तो ये वहीं लिखा है कि अतिशय रगड़ करे कोई जो है, यानी ज़्यादा कोई घिसता या रगड़ता है। तो क्या लिखा है, अनल प्रकट चंदन ते होई। शांत पुरुष है वो जो है पहले तो गुस्सा नहीं कर रहा था, चंदन के समान था, लेकिन जब इतनी ज़्यादा अतिशय हो जाता है, इतना अधिक जो है परेशान करने लगते हो कि वो जो है क्रोध उठने लगता है। यहाँ पे जो इस लोकोक्ति का जो अर्थ है, जो कहावत लिखी कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन ते हुई, यानी अधिक छेड़ने से शांत पुरुष भी क्या हो जाता है, क्रोध करने लगता है। तो जो इन लोकोक्ति का जो है अर्थ पता होना चाहिए, लोकोक्ति भी आपको मालूम होनी चाहिए। क्या पता खालिस्तान में करके दे दो फिर डैश कर दें, तो आपको उस डैश के अंदर भी तो भरना पड़ेगा, तो आपको याद होगी और तभी तो आप लिख पाओगे। इसका थर्ड देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है, अकेले सूपन खा आगे लड़े के पीछे। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, अकेले सूपन खां, यानी अकेले सूपन खां एक नाम दे दिया है, खां आगे लड़े के पीछे। भाई जो अकेला व्यक्ति है वो कहाँ कर लड़ेगा, आगे लड़े पीछे लड़े, उसके पास इतने सारी चीज़ें आ जाएंगी तो वो एक साथ इतने सारे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही लिखा है इसका अर्थ कि अकेला व्यक्ति कई कार्य एक साथ नहीं कर सकता, कि आगे लड़े या पीछे लड़े। आप ना पीछे लड़ सकते ना आगे लड़ सकते, दोनों में से कोई एक ही जगह पर आप लड़ सकते हो। तो ये जो कहावतें, ये जो लोकोक्ति ऐसे कही जाती हैं कि अकेले सूपन खा आगे लड़े की पीछे। आप किसी से ऐसे बोलोगे तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हो। अब जो इसका फोर्थ देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप काज महाकाज। आप काज यानी जो आपका काम है, वो महाकाज लिख दिया यहाँ पे, यानी जो आप अपना स्वयं का कार्य करते हैं वो जो क्या रहता है, ठीक रहता है। तो यहाँ पे आप इसका अर्थ देखोगे क्या लिखा है, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे लिखा है कि स्वयं करने पर ही कार्य ठीक होता है। तो मतलब आप काज यानी काम जो आपका है वो महाकाज होगा। अगर आप खुद ही अपना काम करोगे तो वो काम क्या होगा, ठीक होगा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ जो है ये है। इसका जो है पांचवा देख लेते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ है कि आग लगने पर कुआं खोदना। जब आग लग जाए तब आप जो है कुआं खोद रहे हो। अब आग तो लग गई कि सोच रहे पानी मिल जाए कहीं से तो आग ये बुझ जाए। तो इस लाइन का मतलब, तो इस लोकोक्ति का मतलब तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि विपत्ति के चरम क्षण में बचाव की बात सोचना, यानी विपत्ति के जो समय है, विपत्ति का जब हमारे पास समय आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, बचाव की जो बात है उसे सोचते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, विपत्ति के समय चरम क्षण में बचाव की बात सोचना।
तो आपको समझ में आ गया होगा कि आग लगने पर कुआं खोदने का मतलब क्या होता है। अब हम इसका जो है 6 से देखते हैं। थी छोड़ सारी को धावे, आधी मिली ना सारी पावे। तो आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आधी चीज़ आपके पास ऑलरेडी है लेकिन आप उसको छोड़ के सोच रहे हो कि हमें एक दूसरी चीज़ लेनी चाहिए, वो ज़्यादा है, तो आप जो उस चीज़ को ले लोगे। उस जो आप पूरी चीज़ के पीछे भाग रहे थे, तो आपके उस पूरी चीज़ के चक्कर में जो है आपको ना आधी भी मिल पाई ना पूरी भी नहीं मिल पाई। तो नीचे यहाँ पे ये लिखा है आधी मिले ना सारी पावे, ना आधी मिली ना जो पूरी चीज़ थी वो भी आपको जो है नहीं मिली। तो ये लोकोक्ति का अर्थ ये है। जो इस लोकोक्ति का अर्थ लिखा है ये देख लेते हैं कि कैसे समझाया आपको। सर्वस्व हड़पने का लोभी कुछ भी नहीं पाता, यानी सब कुछ जो आपको हड़पना है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, तो वो जो लोभी यानी जो लालची है जो है कुछ भी नहीं पाता, ना उसको वो चीज़ मिल पाती ना उसको ये चीज़ मिल पाती, वो जो है कहीं का नहीं रहता, क्योंकि इतना लालच करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलता। जो ये हमारी 7वीं देख लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, इतनी सी जान गजभर की जुबान। समझ रहे, इतनी सी यानी छोटे लोग जो है अपने मुंह से बड़ी बात कह देते हैं, तो उसे जो बोलते इतनी सी जान है और गज भर की जुबान है, कि बोलते अरे इसको तो देखो कितना छोटा है, जबान तो देखो इसकी, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पे इसका अर्थ ये लिखा है कि छोटे मुंह क्या करना, बड़ी बात कह देना। इसका 8वां देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। उतर गई लोई का एक तरीके से मतलब है, यानी आप जो है आप कुछ भी कर रहे हो, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप बस अपना किए जा रहे हो बिना कुछ सोचे। यही है इसका मतलब कि क्या है, निर्लज्ज, यानी जो निर्लज्ज लोग होते हैं उन्हें जो है किसी की बात का भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए लिखा है कि उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई, यानी जो निर्लज्ज होता है उससे क्या होता है, किसी बात की चिंता ही नहीं होती, वो सिर्फ अपने मन के ही किया जाता है, उसे किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या ना किसी की जो है चिंता ही नहीं होती है ना, उसे जो है क्या है किसी की चिंता नहीं होती है। इसका 9वां देख लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ऊसर में मूसर। ऊसर में मूसर का मतलब होता है व्यर्थी बीच में पड़ना, मतलब आपका काम नहीं है लेकिन आप उसके बीच में जाके जो है घुस गए हो, या उसकी लड़ाई में जाके आप घुस गए हो, तो व्यर्थी जो है बीच में पड़ना, आपको मैटर नहीं लेकिन आप फिर भी जा रहे हो लड़ रहे हो, तो वो होता है क्या, ऊसर में मूसर, यानी उसके साथ क्या मूसर भी आ गए, तो बीच में जो है आप फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। 10 देख लेते हैं। 10 में क्या लिखा है कि ऊसर बरसे तिन नहीं जामा। लोकोक्ति में क्या लिखा है, ऊसर बरसे, यानी ऊसर बरसे यानी होता है कोई भी मूर्ख व्यक्ति है तो उस पर जो है अपन उपदेश दे रहे हैं, तो उस पर जो है तिन नहीं जामा, यानी उस पर जो है उपदेश का प्रभाव नहीं होता, इसलिए यहाँ लिखा ऊसर बरसे, यानी मूर्ख पर जो है उपदेश दे रहे हो आप, तो तिन नहीं जामा, उस पर जो है उपदेश का प्रभाव नहीं होता। तो ये है जो है इसका अर्थ है। अब आप बात करते हैं हम 11वें की, एक अनार 100 बीमार। एक अनार है लेकिन बीमार कितने 100, तो हम अगर एक अनार है 100 बीमार है सबको चाहिए, तो हम इतनी ज़्यादा जो है एक अनार से सबका जो है पूर्ति नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वस्तु कम और प्रयोगता अधिक, यानी कम वस्तु है लेकिन उसकी अधिकता क्या है, ज़्यादा है, तो ये जो है इसका मतलब है। 12वां देखते हैं। यहाँ क्या लिखा है, एक मियान में 2 तलवार। एक चीज़ के लिए जो है 2 लोग हैं, तो यहाँ पे ये लिखा है कि एक मियान में 2 तलवार, यानी एक पद के लिए 2 अधिकारी। तो आप इस तरीके से इसे समझ सकते हो, कोई भी चीज़ है उसमें क्या 2 लोग हैं तो भाई एक को ही मिल पाएगी ना, वो इसलिए लिखा है यहाँ पे एक पद के लिए क्या है 2 अधिकारी हैं। ऐसे 13वां देखते हैं। यहाँ लिखा है, ओछे की प्रीत बालू की भीत। ओछे की प्रीत का मतलब यहाँ पे क्या है कि तुच्छ व्यक्ति के साथ की गई मित्रता टिकाऊ नहीं होती। बालू की भीत यानी टिकाऊ नहीं होती। ओछे की भीत यानी ओछ यानी तुच्छ व्यक्ति के साथ जब हम मित्रता कर लेते हैं तो वो जो है मित्रता वो टिकाऊ नहीं होती। अब आप कोई भी ऐसा व्यक्ति, तुच्छ मतलब से ऐसा है कि अगर आपका पता नहीं दोस्त भरोसे लायक नहीं है या आपका दोस्त बिगड़ा है या कैसा भी है, तो उसके साथ मित्रता करोगे ना तो वो टिकाऊ नहीं होगी, क्योंकि वो आपके भरोसे के लायक ही नहीं है। तो इसका मतलब ये है। 14 देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, आग फ्री और माल दोस्तों का। जब तक आप ये सामान रखकर चले गए और आपने जब दोबारा देखा तो वो सामान वहाँ से गायब था, यानी आपने किसी पे भरोसा किया और किसी ने जो है आपका सामान ले लिया। जो है आपने सामान ऐसे ही छोड़ के चले गए, आपने कहा आके ले जाएंगे, कुछ नहीं होता, ऐसे रखे रहेगा,
कोई कहीं नहीं ले जाएगा। लेकिन जब आप आए तो आपका सामान गायब हो चुका था। तो यहाँ पे यही लिखा है कि थोड़ी सी असावधानी से ही हानि हो जाती है। यानी आपने बोला चलो रखा है उठा लेंगे, लेकिन जब तक आए तो वो गायब हो गया। तो आपको ये सावधानी रखनी चाहिए थी कि हमारा सामान है हम अच्छे से रख दें, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि थोड़ी सी असावधानी से ही हानि हो जाती है, यानी आँख फिरी और माल क्या हो गया दोस्तों का। 15 देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कोयले की दलाली में काले हाथ। जो वे आप कोयला जो होता है आप उसकी जो दलाली कर रहे थे, उसे गलत तरीके से जो है बेच रहे थे, तो उस कोयला आप अगर आप टच करोगे तो उससे भी जो है आपके काले हाथ हो जाते हैं। तो इन्होंने यहाँ पे यही बोला है कि कोयले की दलाली में काले हाथ हो गए। रियल में ही जो है आपके सच में ही जो है आपके काले हाथ हो गए, यानी बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होता है। आपने दलाली की, गलत तरीके से कोयले को बेचा, जिससे आपका बुरा हुआ। काले हाथ मतलब आपका परिणाम भी आपको क्या मिलेगा, बुरा ही मिलेगा। तो बुरे काम का परिणाम भी बुरा ही होता है, इसका मतलब यही है। अब हम बात करते हैं 16, कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। कोठी वाला होता है यानी जो बहुत बड़े घर के लोग होते हैं, जो अच्छे से रहते हैं, और जो छप्पर वाले हैं वो सोवे हैं, यानी जिनके पास ज़्यादा धन है, जो अधिक एकदम वेल है, तो वो लोग क्या है, रो रहे हैं। और जो छप्पर वाले वो सो रहे हैं आराम से, क्योंकि उन्हें जो है टेंशन नहीं, भले छप्पर में रह रहा है पर वो जैसे भी रह रहे हैं वो खुश है उसमें। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अधिक समृद्धि होना भी हानिकारक है। कोई ज़्यादा सक्षम है, कोई समृद्ध है, तो उसको भी जो है क्या है, हानि होती है, यानी वो हानिकारक है। ज़्यादा अगर आप अमीर हो या ज़्यादा बहुत वो, तो वो भी जो है हानिकारक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, कोठी वाला रोवे और छप्पर वाला सोवे। वो अपनी छोटी सी ज़िंदगी में जो है छोटा सा गुजारा करके जी लेता है। हम बात करते हैं हम 17वें की। यहाँ लिखा है, करना चाहे नौकरी सोना चाहे गाँव। जो एक इंसान है वो क्या करना चाह रहा है, वो नौकरी करना चाह रहा है, लेकिन वो ये भी चाह रहा है कि वो गांव में सोए, क्योंकि जो है गांव में जो सोना, जो वहाँ रहना, उसकी जो है बात ही अलग होती है। और नौकरी में जो है आपको दिन में जाना है, हर चीज़ करना है, ड्यूटी करना है, बहुत कुछ रहता है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि नौकरी में जो है आराम नहीं होता है। आप गाँव में सोना चाहते हो, मस्त रहना चाहते हो। अब जो गांव में रहते हो उन्हें गांव की जो है आदत हो जाती है, लेकिन नौकरी में क्या आप व्यस्त हो जाते हो, आपको हर दिन जाना है, छुट्टी नहीं कर सकते, बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है, करना चाहे नौकरी और सोना चाहे गांव, यानी नौकरी में जो है आराम नहीं होता। अब हम 18वां देख लेते, कमरी ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता। कमरी ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता। फ़कीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं, कम्बल ओढ़ लेते हैं ना ऐसे करके, तो वो क्या है, यही बोल रहा है कि कमरी ओढ़ लोगे तो तुम फ़कीर नहीं हो जाओगे। यानी वेश बदलने से स्वभाव नहीं बदलता। फ़कीर आप तभी असली बने रहोगे जब आपका जो है स्वभाव वैसे ही रहेगा। यानी आपने सोच लिया, चादर ओढ़ ली और घूमते रहे तो फ़कीर। आपके बात करने का तरीका भी फिर वैसा ही होना चाहिए। कहने का मतलब सीधा यही है कि वेश बदलने से जो है स्वभाव नहीं बदलता। आपने जो है अपने कपड़े कोई से भी चेंज कर लिए, कुछ भी कर लिए, तो अब आप सोच रहे हो कि हम बहुत मॉडर्न लगने लगे, ये लगने, लेकिन आपका मैटर ये करता है कि आपका स्वभाव कैसा, आपका नेचर क्या है, बात करने का जो है आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। तो यही लिखा है कि कमरी ओढ़ने से फ़कीर नहीं होता, यानी वेश बदलने से जो है आपका स्वभाव नहीं बदलता। बात करते हैं 19। यहाँ पे क्या लिखा है, काम जो आवे कामरी का ले करे कमाच। मतलब ये है कि काम जो आवे कामरी, यानी जो वस्तु आपके काम की है उसको ही जो है आप अपने घर में रखिए, यानी उपयोगी वस्तु ही गृहिणी होती है, यानी जो वस्तु काम की उसे आप घर में ही रखिए, वही आपके उपयोग की है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि काम जो आवे कामरी का ले करे कमाच। बात करते 20वां। यहाँ लिखा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, यानी यहाँ से आपने ईंट ले ली, वहाँ से आपने रोड़ा कुछ भी ले लिया, उसको ले जाके जोड़ दिया या लगा दिया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि इधर उधर से छोटी छोटी वस्तुएं लेकर काम चलाना। आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ करना है तो आपके पास नहीं है तो आपने उससे मांग ली, इससे ले ली, भाई तू दे दे, बहन तू दे दे। तो ऐसे करके जब आपने चीज़ें ले ली तो वो उन चीज़ों से जो आप इकट्ठी हो जाएंगी आपके पास, और उन चीज़ों से जो है आप अपना काम चला लोगे। आप बोलोगे ना काम तो चल जाएगा, बस दे दे। तो यही इधर उधर से छोटी छोटी वस्तुएं लेकर काम चलाना। 21वां देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, काम परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, काम परे कुछ और है, काज सरे कुछ और। यानी जब काम आता है लोगों का तो कैसी बातें करते हो, जब काम नहीं निकल जाता है तो जो है कैसी बातें करते। तो यहाँ पे यह लिखा है कि काम निकाल कर लोग जो है मुंह फेर लेते हैं, यानी काम परे कुछ और काज सरे कुछ और, यानी काम निकाल कर जो है लोग मुंह फेर लेते। फिर आप बोलोगे ना
बोले हमने कब कहा, हमने ऐसा कब किया, तो ऐसे करके जो मुंह फेर लेते हैं, अजीब तरीके का बिहेव करने लगते हैं। आज की इस वीडियो में जो है हमने बहुत सारे जो लोकोक्ति के बारे में समझ लिए। हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में भी हैं कुछ लोकोक्ति और बची हैं, उन्हें भी जो है पूरा कवर कर लेंगे। ये साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।